लेकिन जनाब जब ये टॉस के टाइम आया ना हार्दिक पांड्या, सर अहमदाबाद का जैम पैक्ड क्राउड था, 80,000 बंदा होगा मिनिमम 81,000 बंदा होगा, ज्यादा भी हो सकता है। सर वो उसको बूइंग कर रहा था, बू बू बू। मुझे याद पड़ता है मैंने लास्ट टाइम अगर किसी क्राउड को इतना हैवी किसी को बू करते हुए देखा था तो वो बाबर आजम था, जब वो इसी ग्राउंड के अंदर इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रहा था। सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि भाई मुंबई इंडियंस की यहाँ पर गलती ये है कि एक सीनियर प्लेयर बहुत सालों से कप्तानी कर रहा है मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा अभी तक रिटायर भी नहीं हुआ अपनी टीम का, तो आप उसको हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान करोगे तो जाहिर बात है ऐसा ही होगा। इतनी बदतरीन हार के बाद जो हार्दिक पांड्या की हालत हुई है, बू बू बू, छपरी छपरी, मैंने आज तक इतनी बड़ी जलालत किसी भी प्लेयर की नहीं देखी जितनी हार्दिक पांड्या की देखी। जाहिर बात है क्यों नहीं जलालत होगी भाई कि आप एक सीनियर प्लेयर से कप्तानी छीन रहे हो, और गलती यहाँ पर मुंबई इंडियंस की है कि उसको कप्तानी दे रहे हैं। रोहित शर्मा से छीन कर आप यहाँ पर हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे रहे हैं, तो भाई इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, उसमें उस बंदे की हालत हो रही है, बू बू हो रही है, जब उसके पास बॉल जा रही है फिर भी क्राउड बू बू कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं पाक मीडिया, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ भाई, ठीक है, तो इसके बारे में क्या रद्द अमल है, पाकिस्तानी इस हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहते हैं, पूरी वीडियो देखेंगे। तो भाई आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को साथ साथ दबा देना है। तो चलो फिर हार्दिक पांड्या की जलालत स्टार्ट करते हैं। मैं कैब थोड़ा टेढ़ा कर लूँ। हाँ भाई हार्दिक पांड्या मुनवा कर ली कप्तानी हैं भाई साहब। जिंदगी में ना कोई ऐसा बंदा नहीं देखा था कि जो अपनी जन्मभूमि के ऊपर जलील हुआ। लिटरली जन्मभूमि मतलब बर्थ प्लेस जहाँ पर आप पैदा होते हैं भाई साहब, आप कितने ही मर्जी, मैं कहता हूँ कि कोई जलील किस्म के इंसान क्यों ना हो, मतलब आपने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम ना किया हो, ठीक है, लोग आप पर थू थू करते हो, लेकिन तब भी मैंने देखा है कि ऐसे बंदे को उसकी जो बर्थ प्लेस होती है ना, जहाँ पर वो पैदा होता है, वहाँ के लोग फिर भी कुछ ना कुछ एज, कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना कि यार चलो जैसा तैसा भी है, अपना ही है, इधर ही पैदा हुआ, कोई लिहाज कर लेते हैं। सर कल हार्दिक पांड्या का कोई लिहाज नहीं हुआ, हार्दिक पांड्या का कोई लिहाज नहीं हुआ। मैं आपको मतलब ये यार चलो अहमदाबाद में जो हुआ सो हुआ, इसने जो चवलें मारी है ना कल मैच में हार्दिक पांड्या ने, उसकी भी क्या ही बात है। लिटरली वो इसके, मैंने इसको पहले कहा था तुझे भाई यहाँ से ना डबल ट्रिपल सोचना पड़ेगा कि तू मुंबई इंडियंस की, मसला मुंबई इंडियंस की कप्तानी का है ही नहीं। ये गलत लगता है किसी को अगर मुंबई इंडियंस की कप्तानी का मसला है, मसला रोहित शर्मा को रिप्लेस करने का है, असल मुद्दा ये है, लेकिन इसकी तरफ कोई आ नहीं रहा। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक नहीं, मैं आपको 3 इंसिडेंट्स बताऊंगा, एक इस वीडियो में, फिर 2 मैं अलग अलग आपको आगे चलकर बताऊंगा। एक इसने जो रोहित शर्मा के साथ चवलें मारी उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, फिर एक और, वो तो नेक्स्ट लेवल सीन हुआ है, ठीक है ना, वो एक तीसरा, मतलब जो जानवर वाला चक्कर, ओ भाई साहब, ये 3 वीडियोस देखना, आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया की क्रिकेट का लेवल क्या है, इमोशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूं। पहले सुनो, हार्दिक पांड्या कल पहला मैच, ठीक है, एज ए कप्तान हार गया 8 रन से, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन जनाब जब ये टॉस के टाइम आया ना हार्दिक पांड्या, सर अहमदाबाद का जैम पैक्ड क्राउड था, 80,000 बंदा होगा मिनिमम 81,000 बंदा होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। सर वो इसको बूइंग कर रहा था, बू बू बू। मुझे याद पड़ता है मैंने लास्ट टाइम अगर किसी क्राउड को इतना हैवी किसी को बू करते हुए देखा था तो वो बाबर आजम था, जब वो इसी ग्राउंड के अंदर इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रहा था। इसके अलावा मैंने इतना हैवी किस्म का बू नहीं देखा, लिटरली नहीं देखा। वहां वो चलो बाबर आजम की मुझे फिर समझ आती है, ये तो भाई साहब इनका अपना लौंडा था ना, सारी जामपल गुजरात की क्रिकेट, गुजरात की सारी खेली, गुजरात में पला बड़ा, सारी क्रिकेट इसकी वहां पर डेवलप हुई। गुजरात टाइटंस का ये 2 सीजन में कप्तान रहा, एक में जिताया, एक में फाइनल में लेकर गया। सर गुजरात वालों ने ठट करके ठुड्डा मारा, साइड पे वो सारी चीजें क्यों? रोहित शर्मा। सर रोहित शर्मा का फैन बेस कितना कुत्ता किस्म का और कितना बड़ा है, ये आपको कल पता लग गया होगा मुंबई इंडियंस के मैच में। जिन लोगों ने शुरू से मैच देखा है, मैंने तो इसी चक्कर में देखा था, तो मैं तो अपने मुंह से बोल रहा हूँ भाई, जब मैंने इसी चक्कर में देखा था, मैंने कहा कंटेंट मिलेगा, कंटेंट मिला, कंटेंट का पूरा दरिया निकल आया आपके भाई की तरफ। अब एक बात बताओ,
अहमदाबाद का क्राउड आपको बू कर रहा हो, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स बैठे हैं, उनके मुंह खुले के खुले रह गए कि ये क्या चक्कर चल रहा है भाई। लिटरली केविन पीटरसन ने तो माइक के ऊपर कह दिया, कहता मैंने नहीं देखा कभी भाई अपनी लाइफ में कि किसी इंडियन प्लेयर को इंडियन क्राउड इतने बुरे तरीके से बू कर रहा है। ये केविन पीटरसन के वर्ड्स हैं। आकाश चोपड़ा ने इसके ऊपर कहा कि हार्दिक पांड्या जो मर्जी कर ले, गुजरात के फैंस ने उसे कैंसिल कर दिया। भाई वो नजर आ रहा है, वो दिख रहा है। हार्दिक पांड्या टॉस के टाइम आया, 80,000 बंदे ने उसको बू किया। हार्दिक पांड्या नए गेंद से ओवर करने आ गया। वो देखकर मैं सोच रहा, मैं कहा इसने तो वो वाला काम किया कि भाई साहब कप्तान बना, अब पहले बारी भी मैं करूंगा, ओपनर भी मैं आऊंगा, पहली गेंद भी मैं करूंगा। ये वो वाले बच्चे जब बच्चे होते थे तब नहीं हम करते थे, इसने एग्जैक्टली वो वाला काम किया लिटरली। भाई तेरे पास कोइट्जे है, इतना पेसर है वो, ठीक है, तेरे पास वो दूसरा वुड है, ठीक है, तेरे पास जसप्रीत बुमराह है, ग्रोसरी वालों हैं, जसप्रीत बुमराह है तुम्हारे पास। लेकिन नहीं, इसके पता नहीं दिमाग में क्या था, अब वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं स्विंग। इसने, हम चाह रहे थे कि ये स्विंग से फायदा उठा ले। अबे कौन सी स्विंग, 2 ओवरों में 20 खा के चला गया। वो क्या कर लिया उसने, यही 2 ओवरों में 20 खाने के बाद कौन सी स्विंग उसने यूटिलाइज किया, जरा बताना। बिस्मिल्लाह उसने ऐसी कराई, अल्टीमेटली बुमराह को ही आकर वो जिसे कहते हैं डक्का लगाना पड़ा ना। बंद उसी ने तो बांधा, वरना तो साहा और गिल जिस तरीके से स्टार्ट होने लगे थे, सोचो क्या करते वो तो बुमराह आया, मारा उसने गुच्चों में यॉर्कर ऐसा कि साहा के पास कोई था ही नहीं उसका तोड़। अब इतना मेजर बॉलर बाकी सबको छोड़ो, तो बुमराह से ओपनिंग गेंद करा, कोई प्रेशर डले, कोई समथिंग, खुद आ गया। अच्छा 2 ओवर इसने किए सर दोनों ओवरों में एक गेंद ऐसी नहीं है, 12 में से एक गेंद ऐसी नहीं है इसको कुत्ते की तरह ना पड़ा हो गुजरात का क्राउड। हर बॉल पे बू, हर बॉल पे बू। मैंने उसको पहले ही कहा भाई, मैंने, आपको याद होगा इंडियन क्रिकेट फैंस जो मेरी वीडियो देख रहे हो दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से पहले आपके भाई ने क्या कहा था, याद करो। मैंने कहा था कि इस बंदे को हर कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जनाब एक आम सा जिस तरह कैजुअली ये होता है उसी तरीके से आएगा, मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेगा पूरे सीजन में और चला जाएगा, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कोई ये माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं आएगा। इस आईपीएल में सबसे कोई एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा अंडर द माइक्रोस्कोप होगा ये हार्दिक पांड्या है। एक एक मूव इसकी नोटिस होगी, एक एक बात इसकी नोटिस होगी, और ये ट्रोल होगा अगर इसने कोई हैंकी फैंकी की। बू वाली बात, अच्छा एक तो होता है ना, चल क्राउड ने आपको कैंसिल कर दिया, इल्ला माशाल्लाह भाई साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है ना, कि हाँ नहीं तुम करो मुझे जलील, मैं करूंगा ऐसी हरकतें, तुम करो मुझे जलील। खैर ये जो बूइंग हुई है ना इसके ऊपर सर, उससे तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। वो मज़े की बात है, आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो आरसीबी वालों ने इसका मजाक उड़ाया है, अंदाज़ा करो ये हालात देखने पड़ रहे हैं मुंबई इंडियंस को कि आरसीबी वाले 5 मरतबा टाइटल्स को साइड पे करने के बाद उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये 5 मरतबा टाइटल जीतने के बाद ये हालत होती है, इससे तो बेहतर हम हैं नहीं जीते। कम से कम हम प्रेस्टीज तो रखते हैं अपने प्लेयर की तरफ, इज्जत देते हैं उसको, मान सम्मान दिया पड़ा मैं, हमने उसको पूछा तक नहीं कभी। ये चल रहा है भाई। खैर अगली वीडियोस में आपको बताता हूं कि और क्या क्या हुआ, ठीक है, जरूर देखना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।